ये पुरअसरार और खौफनाक कहानी हमें पंजाब के एक गांव से कामरान साहब ने भेजी है। वो कहते हैं कि ये वाकया उनकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने उनकी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। कामरान साहब की इजाजत से हम इस कहानी को उनके ही अल्फाज में कुछ तफसीलात के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि कमजोर दिल हजरात इसे तन्हा सुनने या पढ़ने से गुरेज करें। तो आइए चलते हैं इस अनजानी सड़क और इस पर गुजरी एक न भूलने वाली रात की तरफ। मेरा नाम कामरान है और ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये आज से कोई 10 साल पहले का है। तब मेरी उम्र कोई 22-23 बरस की रही होगी। जवानी का खून था, फिक्रें कम और ख्वाब ज्यादा थे। हम दो भाई थे, मैं और मुझसे 3 साल छोटा जुनैद। हमारा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से और कदरे पसमानदा गांव से है। हमारा गांव वैसे तो हर सहूलत से दूर था, लेकिन एक चीज वहां बहुत कीमती थी और वो था लोगों का आपस में ताल्लुक। हर कोई एक दूसरे को न सिर्फ नाम से बल्कि खानदान से भी पहचानता था। हर घर की खुशी और गम साझे थे। हमारे गांव के किनारे से एक लंबी स्याह सड़क गुजरती थी जो झिला के बड़े शहरों को आपस में मिलाती थी। ये सड़क दिन में तो गाड़ियों से भरी रहती, लेकिन रात होते ही इस पर हू का आलम तारी हो जाता। इसी सड़क पर गांव की हुदूद से थोड़ा सा हटकर हमारी पंक्चर की एक छोटी सी दुकान थी। ये दुकान हमें किसी विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि ये हमारी अपनी मेहनत, पसीने और उम्मीदों का समर थी। हमारे वालिद साहब एक जमाने में खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन एक लंबी बीमारी ने उन्हें चारपाई का होकर रहने पर मजबूर कर दिया। तब मैंने स्कूल को खैरबाद कहा और एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर काम सीखना शुरू कर दिया। पंक्चर लगाना, हवा भरना, ट्यूब निकालना, वेल्डिंग, गर्ज, हर वो काम जो एक मैकेनिक करता है, मैंने वहीं सीखा। कई सालों की सख्त मेहनत के बाद मेरे दिल में अपनी दुकान का ख्याल आया। मैंने ये बात जुनैद से की और उसने फौरन हामी भर ली। हम दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ जमा पूंजी से सड़क किनारे थोड़ी सी जमीन किराए पर ली। वहां लकड़ी और टिन की मदद से एक छोटा सा खोखानुमा शेड बनाया। एक पुराना कंप्रेसर, जैक और ट्यूब निकालने वाले औजार खरीदे और अल्लाह का नाम लेकर दुकान खोल ली। शुरू में काम बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें जानने लगे। हमने अपनी दुकान को 2 शिफ्टों में तकसीम कर रखा था। जुनैद सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम 6 बजे तक बैठता था और मैं शाम को आता था पूरी रात के लिए। यह हमारा तयशुदा मामूल था और इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई। रात की शिफ्ट रखने की वजह यह थी कि अक्सर रात के वक़्त भी गाड़ियां, खास तौर पर ट्रक और बसें खराब हो जाती थीं और उन बेचारे ड्राइवरों को दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिलती थी। और सच कहूं तो रात वाली शिफ्ट में कमाई भी ज्यादा होती थी। गाहक कम होते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से मुआवजा अच्छा दे जाते थे। हमारा घर गांव के बीचों बीच था। 3 कमरों का एक छोटा सा मकान जिसमें एक सहन और एक बावर्ची खाना था। घर में हमारी अम्मी थीं, अब्बा जी जो बिस्तर पर थे, और हम दोनों भाई। जुनैद मुझसे ज्यादा बातूनी और हंसमुख था। वो हर बात में मजाक का पहलू निकाल लेता था, जबकि मैं थोड़ा खामोश और संजीदा तबीयत का मालिक था। अम्मी अक्सर कहती थीं, कामरान, तू हर वक्त इतना गुमसुम क्यों रहता है? जवान खून है, कुछ हंसा बोलाकर। लेकिन मैं उनसे क्या कहता। मेरे अंदर बचपन से ही एक ऐसी संजीदगी आ गई थी जो मेरी उम्र से बड़ी थी। शायद अब्बा जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। अब आप उस दिन का वाकया सुने जो आज तक मेरे दिलो दिमाग पर किसी स्याह निशान की तरह नक्श है। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। दोपहर को मैंने खाना खाया। अम्मी ने मकई की रोटी के साथ सरसों का साग बनाया था। मुझे साग कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन अम्मी के हाथ के बने खाने से मैं कभी इनकार नहीं करता था। खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेटा, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। हमेशा की तरह बस आंखें बंद किए छत को तकता रहा और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता रहा। जुनैद दुकान पर था और मुझे शाम 6 बजे से पहले वहां पहुंचना होता था ताकि वो वक्त पर घर वापस आ सके।
5 बजे के करीब मैंने तैयार होना शुरू किया। एक पुरानी सी जीन्स, एक हल्की सी जैकेट और जूते जो कई साल पुराने थे, लेकिन इतने पायदार थे कि अभी तक टूटे नहीं थे। जेब में कुछ पैसे रखे और दुकान की चाबियां उठाईं। अम्मी ने जाते जाते मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। देख, ये जुनैद को दे देना, घर आते हुए ये सौदा लेता आए। पर्ची पर नमक, लाल मिर्च, चीनी और कपड़े धोने वाले साबुन का नाम लिखा था। मैंने पर्ची तह करके जेब में रख ली और घर से निकल पड़ा। जब मैं शाम 6 बजे दुकान पहुंचा तो जुनैद एक ट्रक वाले का पंक्चर लगा रहा था। सड़क सुनसान तो नहीं थी, लेकिन रश भी कम हो चुका था। सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर हल्के नारंगी और गहरे नीले रंग बिखरे हुए थे। मैंने जुनैद से कहा, बस कर अब, तू घर जा, ये सौदा लेकर जाना, अम्मी ने कहा है। जुनैद ने पर्ची ली, उसे जेब में रखा और बोला, आज कुछ पैसे बचा लेना भाई, कल वो मोटर वाली ट्यूब खरीदनी है। मैंने हंसते हुए कहा, आज अगर कोई लंबी बातों वाला गाहक आ गया तो बचत भूल जा। वो कुछ कहे बगैर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और गांव की तरफ निकल गया। मैंने दुकान की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर एक नजर दुकान पर डाली। टायरों को सीधा किया, औजार साफ किए और शाम की पहली सिगरेट सुलगा ली। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी। तकरीबन 9 बजे एक कार आई, पंक्चर लगवाया और चली गई। इसके बाद अगली गाड़ी रात 11 बजे के करीब आई। ये एक सफेद रंग की पुरानी सुजुकी मेहरान थी। गाड़ी में एक 50 साल शख्स था जिसका लहजा और लिबास बता रहा था कि वो शहरी है। वो नीचे उतरा और बोला, यार पंक्चर हो गया, सारा वक्त जय हो गया। मैंने जैक लगाया, टायर खोला और काम शुरू कर दिया। इस दौरान वो शख्स बातें करता रहा। असल में लाहौर जा रहा हूं, वहां भतीजे की शादी है, लेकिन ये गाड़ी भी ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई काम निकाल देती है। मैंने हंसते हुए कहा, बाबूजी, ये सुजुकी है, ये शादी भी करवाएगी और तलाक भी। वो मेरी बात पर जोर से हंसा, फिर अचानक चुप हो गया, जैसे कुछ गहरा सोचने लगा हो। तुम लोग यहां रोज बैठते हो? उसने अचानक सवाल किया। जी, रोज। दिन में भाई, रात को मैं। डर नहीं लगता रात को? ये सड़क तो बहुत वीरान हो जाती है। मैंने जवाब दिया, अब अगर डर भी पाल लिया तो रोजी रोटी कौन कमाएगा? ठीक कहते हो, तुम लोग बड़े बहादुर हो। हम तो घर से बाहर निकलते हुए 100 बार सोचते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे, अपनी बीवी, पाकिस्तान की सियासत और महंगाई पर बातें करता रहा। मैं बस हूं हां में सर हिलाता रहा और अपना काम करता रहा। टायर तैयार हो गया, हवा भरी और उसे वापस लगा दिया। कितने पैसे हुए? उसने जेब से बटुआ निकालते हुए पूछा। मैंने कहा, 200 रुपये, लेकिन आप 150 दे दें। नहीं, पूरे 200 ही लो, तुम जैसे मेहनती लोग ही तो इस मुल्क को चला रहे हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। अब वक्त हो चुका था रात के 12 बजे। सड़क मुकम्मल तौर पर सुनसान हो चुकी थी। सिर्फ हवा की हल्की हल्की सरसराहट थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने दुकान के बाहर बैठकर एक और सिगरेट जलाई और दूर सड़क पर नजरें जमाए बैठा रहा। हर रात का यही मामूल होता था। थोड़ा खामोश वक्त, थोड़ा सुकून और दिल ही दिल में ये सोच कि कब जिंदगी बदलेगी, कब हम भी कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन उस रात की खामोशी कुछ अजीब सी थी। उसमें एक भारीपन था, एक ऐसी गहराई जो मुझे बेचैन कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे। सिगरेट का धुआं आहिस्ता आहिस्ता सर्द रात की हवा में टहलील हो रहा था। सड़क मुकम्मल सन्नाटे में डूबी हुई थी। मेरे दाएं तरफ मेरी पंक्चर की दुकान थी और बाएं तरफ झाड़ियां, जिनके पीछे खेत शुरू हो जाते थे और खेतों के बाद मुकम्मल अंधेरा। अचानक मैंने कुछ सुना। ये आवाज ना तो किसी गाड़ी की थी, ना किसी जानवर की। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान बहुत ही धीमे लहजे में मुझे पुकार रहा हो, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। आवाज मेरे बाएं तरफ उन झाड़ियों के अंदर से आ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैं फौरन सीधा होकर बैठ गया। सिगरेट मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मैंने अर्द गिर्द देखा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। पहले तो मैंने यही समझा कि शायद ये मेरा वहम है। नींद और थकन की वजह से इंसान को कभी कभार अजीब चीजें सुनाई दे जाती हैं।
लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो पहले से ज्यादा वाजह थी। आवाज किसी अजनबी की नहीं लग रही थी, न बहुत भारी न बहुत पतली। लेकिन एक बात जरूर थी, उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसी कशिश जो दिल में उतरती जा रही थी। मैं एक लम्हे के लिए साकित बैठा रहा, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी जैकेट की जेब से टॉर्च निकाली, छोटी सी बैटरी वाली टॉर्च जो हमेशा मेरे पास रहती थी। मैंने उसे ऑन किया और झाड़ियों की तरफ रोशनी मारी। वहां कुछ नहीं था, बस झाड़ियां थीं जो हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं। लेकिन अब वहां का माहौल मुझे गैर मामूली लगने लगा था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? दिल ने कहा, नहीं, मत जाओ। लेकिन दिमाग कह रहा था, चेक तो कर ले, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। और फिर मेरी एक पुरानी आदत है, जब दिल किसी चीज से घबराता है, मैं जानबूझकर उसका सामना करता हूं, जैसे डर को मारने के लिए उसके सामने खड़ा होना जरूरी हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा, टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और दुकान से चंद कदम आगे बढ़ा। झाड़ियां ज्यादा दूर नहीं थीं, बस सड़क से थोड़ा सा नीचे, एक कच्ची जमीन पर, जहां बरसात के पानी के लिए एक पुराना नाला भी बना हुआ था। मैं जब झाड़ियों के करीब पहुंचा तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी कि मेरी जैकेट के अंदर तक कंपकंपी तारी हो गई। मैंने दोबारा टॉर्च जलाई और झाड़ियों पर रोशनी डाली। वहां कुछ हिल रहा था, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो, लेकिन शायद वो सिर्फ हवा थी। फिर मैंने वही आवाज तीसरी बार सुनी, तुम्हें बुलाया है। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आई थी, जैसे मेरे कान के पास आकर किसी ने सरगोशी की हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। टॉर्च मेरे हाथ में कांपने लगी। मैंने खुद को संभाला और जोर से आवाज दी, कौन है? बाहर आओ। लेकिन मेरी अपनी आवाज लरज रही थी। अब वहां मुकम्मल खामोशी छा गई थी, ना आवाज, ना हवा, न झाड़ियों की हलचल। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक झाड़ियों के अंदर मुझे एक साया सा नजर आया, जैसे किसी ने झाड़ियों में से झांक कर देखा हो, बस एक लम्हे के लिए, और फिर गायब हो गया। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। जुनैद, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, लेकिन फौरन ख्याल आया कि जुनैद तो गांव जा चुका है। अब मैं वहां एक लम्हा भी नहीं रुका। मैं वापस दुकान की तरफ दौड़ा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल हल्का में आ गया था। मैं दुकान पहुंचा, कुर्सी पर बैठा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। पानी पिया, हाथों से चेहरा साफ किया। लेकिन अब दुकान का माहौल भी बदल चुका था। वो जगह जो रोज की आदत थी, अब खौफनाक लग रही थी। सड़क पर फैला अंधेरा, झाड़ियों का वो साया और वो पुरस्रार आवाज। ये सब कुछ हकीकत था या मेरे जहन का खेल? लेकिन वो आवाज तो मैंने 3 बार सुनी थी, और वो साया तो मेरी आंखों ने खुद देखा था। ये रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। खुद को यकीन दिलाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मैंने सोचा, शायद कोई नशे में धुत शख्स हो जो मजाक कर रहा हो, या शायद सच में मेरा वहम हो। इंसान का दिमाग रात के अंधेरे में अक्सर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। मगर ये सब कहते हुए भी अंदर से मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैंने दुकान की तेज सफेद ट्यूबलाइट बंद कर दी। सिर्फ अंदर का छोटा सा जर्द बल्ब जलता छोड़ दिया, जो अक्सर तन्हाई में कुछ सुकून देता था। लेकिन आज उसकी जर्द रोशनी भी दीवारों पर अजीब व गरीब साए बना रही थी, जो किसी भी आहट पर नाचते हुए महसूस होते। मैंने एक और सिगरेट सुलगाई और एक बार फिर दुकान के बाहर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। अंधेरे की मौजूदगी अब पहले से ज्यादा गहरी और भारी लग रही थी। खामोशी इतनी मुकम्मल थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन और सिगरेट के जलने की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और जुनैद को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। कभी कभी इस इलाके में ऐसा हो जाता था, लेकिन आज ये भी एक और मसला बन गया था। अब मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा था, दुनिया से कटा हुआ। मैं दिल ही दिल में दुरूद शरीफों का विर्द करने लगा।
आंखें बंद कीं और बस वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक दुकान के पिछवाड़े से कुछ गिरने की आवाज आई। धम! जैसे कोई भारी चीज, मसलन एक बड़ा टायर, जमीन पर गिरा हो। मैं फौरन अपनी जगह से उछल पड़ा। कौन है? मैंने बुलंद आवाज में कहा, ताकि अगर कोई हो तो डर कर भाग जाए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और आवाज आई, चरखा, चरखा, चरखा। जैसे किसी ने दुकान के बाहर पड़े पुराने टायरों में से किसी एक को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया हो। अब मेरे अंदर खौफ की एक नई लहर उठी। मैं अंदर से लरज चुका था, लेकिन हिम्मत करके टॉर्च दोबारा हाथ में ली और आहिस्ता आहिस्ता दुकान के पिछवाड़े की तरफ गया। दुकान के पीछे हमने लकड़ी और टिन का एक छोटा सा शेड बनाया हुआ था, जिसमें नाकारा पुराने टायर, नट बोल्ट और फालतू औजार रखे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक एक टायर हिलता हुआ नजर आया, लेकिन हवा तो बिल्कुल बंद थी। फिर मैंने एक लम्हे के लिए महसूस किया जैसे कोई वहां खड़ा है, अंधेरे में, और मेरी तरफ ही देख रहा है। यह सिर्फ एक एहसास था, एक बहुत गहरा और यकीनी एहसास। मैंने तेजी से रोशनी उस सिमत में घुमाई जहां मुझे किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरी सांस बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने फैसला किया कि अब मजीद बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, और मैं वापस पलटा। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सरगोशी की। वही आवाज, लेकिन इस बार अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी सांस और एक ऐसी सरसराहट थी जो सीधी रूह में उतर गई। मैं एक झटके से पीछे हटा और तकरीबन गिरते गिरते बचा। अब कोई शक नहीं रहा था, यहां कुछ था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था लेकिन मौजूद था। मैं भागकर वापस दुकान के अंदर आया, लकड़ी का दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मैं जमीन पर ही बैठ गया और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख ली। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार। सुबह होने का इंतजार, किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार, किसी इंसान के आने का इंतजार। लेकिन ये रात तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक दुकान का वो जर्द बल्ब, जो मेरी तन्हाई का वाहिद साथी था, एक झमाके के साथ बुझ गया। पूरी दुकान घुप अंधेरे में डूब गई। मेरा दिल अब मेरे काबू से बाहर था। मैंने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। बैटरी कम थी, लेकिन कुछ देर के लिए रोशनी हो गई। अब जो मैंने देखा वो मेरे पूरे वजूद को सुन्न कर गया। दुकान के दरवाजे पर लगे छोटे से शीशे में मुझे अपने पीछे एक चेहरा नजर आया। मैंने एक चीख के साथ झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब मेरी नजर दोबारा शीशे पर पड़ी तो वो चेहरा वहीं था। जर्द आंखें, बेरंग जिल्द और एक हल्की सी भयानक मुस्कुराहट। मैं दुकान के अंदर जमीन पर बैठा था। दरवाजा बंद था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। सिर्फ मोबाइल की कमजोर सी फ्लैशलाइट जल रही थी, जो चंद सेकंड बाद टिमटिमा कर बुझ गई। अब मैं मुकम्मल अंधेरे और उस अनजाने वजूद के रहमो करम पर था। मेरी कमर सीधी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टांगें जैसे बेजान हो चुकी थीं। दिल की धड़कनें अब मामूली नहीं रहीं। वो मेरे सीने में किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं और उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। दुकान के बाहर की खामोशी अब टूट चुकी थी। वहां से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई खांस रहा है, एक खश्क और तकलीफ देह खांसी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दुकान के सामने से नंगे पांव चलता हुआ गुजर रहा हो। कदमों की आहट कच्ची जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी। फिर वही सरगोशी की आवाज, इस बार दरवाजे के बिल्कुल बाहर से। मेरे जिस्म का एक एक जोड़ कांपने लगा। फिर अचानक दुकान के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नहीं, ये दस्तक नहीं थी, ये हमला था। धम, 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 जैसे किसी ने दोनों हाथों से पूरी ताकत से दरवाजा पीटा हो। मैंने चीख कर कहा, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहां से। लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर 2 मिनट की मुकम्मल खामोशी छा गई, और उस खामोशी के बाद एक चीख बुलंद हुई। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। एक ऐसी चीख जैसे किसी ने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की तरफ मुंह करके अपनी रूह को आजाद कर दिया हो।
एक लंबी, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख जो रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक फैल गई। मेरा पूरा वजूद थर-थर कांपने लगा। मैंने दरवाजे को अंदर से मजबूती से पकड़ लिया, जैसे मेरे पकड़ने से वो मजीद महफूज हो जाएगा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि दरवाज़ा खोल दूं और देखूं कि बाहर कौन है, लेकिन फिर दिल ने कहा, अगर खोला तो शायद कभी वापस ना जा सको। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, न सो पाया, न हिल सका, न कुछ खाया पिया। हर लम्हा एक सदी की तरह गुजर रहा था। बाहर कभी सरगोशियां सुनाई देती, कभी किसी के चलने की आवाज आती और कभी दरवाजे पर हल्की सी खड़खड़ाहट होती, जैसे कोई अपने नाखूनों से उसे खुरच रहा हो। ये आवाजें मेरे जहन पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। मैंने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन ये आवाजें मेरे अंदर से आ रही थीं। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे भयानक रात थी, और मुझे लग रहा था कि इसकी सुबह कभी नहीं होगी। इस दिल दहला देने वाली चीख के बाद एक लंबी, गहरी और अज़ियतनाक खामोशी छा गई। ये खामोशी शोर से ज्यादा खौफनाक थी। मेरा जहन बिल्कुल माउफ हो चुका था। मैं दरवाजे से टेक लगाए, टांगें सिकोड़े, जमीन पर बैठा था। जिस्म में इतनी भी सकत नहीं बची थी कि उठकर कुर्सी पर बैठ जाऊं। वक्त जैसे थम सा गया था। हर गुजरता लम्हा मेरे असाब पर एक बोझ था। कुछ देर बाद दुकान की टिन की छत पर कुछ चलने की आवाज आई, बहुत आहिस्तगी से, जैसे कोई बिल्ली चल रही हो। लेकिन फिर आवाज भारी होती गई, जैसे कोई इंसान छत पर चल रहा हो। खट खट खट। यह आवाज मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से आ रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली और ऊपर अंधेरे में घूरने लगा। हालांकि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये आवाजें अब मुझे जहनी तौर पर तोड़ रही थीं। यह कोई जिस्मानी हमला नहीं था, यह एक नफ्सियाती जंग थी, और मैं ये जंग हार रहा था। फिर छत पर चलने की आवाज बंद हो गई और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खट खट, बहुत धीमी, जैसे कोई उंगली से दरवाजा बजा रहा हो। मैं खामोश रहा। फिर वही सरगोशी की आवाज दरवाजे की दरार से आती हुई महसूस हुई, खोल दो। ये दो अल्फाज मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ा गए। इस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बस एक ठंडी, बेतासुर पुकार थी। मैंने अपनी आंखें जोर से मींच लीं और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। रात का न जाने कौन सा पहर था। बाहर अब मुकम्मल सन्नाटा था। शायद वो जा चुका था, या शायद वो मेरे हिम्मत हारने का इंतजार कर रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। दुकान में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं इसी हालत में कितनी देर बैठा रहा, मुझे नहीं मालूम। शायद 1 घंटा, या शायद 2। मेरी आंखें थकन से बंद हो रही थीं। मैं जागने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो शायद फिर कभी ना उठ पाऊं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई दुकान के अंदर मेरे साथ ही मौजूद है, मेरे बिल्कुल करीब खड़ा मुझे देख रहा है। मैं इस एहसास से कांप उठता, लेकिन अंधेरे में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जब रात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी और सुबह की हल्की हल्की नीली सी रोशनी बाहर फैलने लगी, तो एक अजीब सी ठंडक मेरे दिल में उतरी। ये वही वक्त था जब परिंदे चहचहाना शुरू करते हैं और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जागती है। बाहर से आने वाली रोशनी ने दुकान के अंदर के अंधेरे को थोड़ा कम किया। अब चीजों के धुंधले खाके नजर आने लगे थे। बाहर की आवाजें भी बदलने लगी थीं। अब सरगोशियों और चीखों की जगह दूर से आती किसी ट्रैक्टर की आवाज या परिंदों के गीत सुनाई दे रहे थे। तभी मैंने बाहर से किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी, कामरान, ओए कामरान, अंदर है क्या? ये मेरे भाई जुनैद की आवाज थी। मेरे अंदर जैसे किसी ने एक नई जान डाल दी हो। मेरे सुन्न वजूद में जिंदगी की एक लहर दौड़ गई। मैं लड़खड़ाते हुए उठा। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। मैं दरवाजे तक पहुंचा, कांपते हाथों से कुंडी खोली, और जैसे ही दरवाजा खोला, जुनैद मुझे देखकर ठिठक गया। यार, तू ठीक तो है? तेरा रंग तो बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है। रात को क्या हुआ? दुकान क्यों बंद थी?
मैं कुछ देर उसे बस देखता रहा। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टूटे फूटे लफ्जों में मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो रात भर मेरे साथ हुआ था। वो झाड़ियां, वो आवाजें, वो साया, वो सरगोशियां, शीशे में नजर आने वाला चेहरा, दरवाजे पर दस्तक और वो भयानक चीख। मैं बोलता जा रहा था और मेरे आंसू बहते जा रहे थे। जुनैद कुछ देर खामोश खड़ा मेरी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर पहले हैरत, फिर तशवीश और आखिर में एक अनजाना खौफतारी हो गया। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, कामरान, आज से हम रात 11 बजे के बाद दुकान बंद कर दिया करेंगे। जो रिज़्क़ अल्लाह ने देना है वो दिन में भी दे देगा। जान सलामत रही तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने उसकी बात के जवाब में सिर्फ सर हिलाया। उस दिन के बाद हमने कभी भी रात 11 बजे के बाद दुकान नहीं खोली। हम दोनों भाइयों ने उस रात के वाक़ये पर फिर कभी तफसील से बात नहीं की, जैसे हम दोनों उस याद को दोबारा ताज़ा नहीं करना चाहते हों। ना ही उसके बाद कभी कोई वैसी आवाज़ दोबारा आई, न कोई साया नजर आया। लेकिन आज भी 10 साल गुजर जाने के बाद भी जब मैं रात की खामोशी में होता हूं और हवा का कोई तेज झोंका खिड़की से टकराता है तो मेरे कानों में वही सरगोशी गूंजने लगती है।